जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं एस.के. आर्या। बीपीएससी जीके वर्ल्ड में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पहले के वीडियो में एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 1 और 2 देख चुका हूं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग इसका एडुटेरिया जो करेंट अफेयर है, इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे, जो बहुत ही एग्जामिनेशन में उपयोगी होता है। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैक्रो वन क्षेत्र कितना है? तो ये 4992 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? तो 2018 के मुकाबले 2021-22 में भारत का निर्यात हिस्सा कितना हुआ है? तो ये 28.1% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं में को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरात ड्रोन खरीदा है? तो उन्नत हेरात ड्रोन किस देश से खरीदा है? तो ये इजराइल कंपनी से खरीदा है, इजराइल देश से खरीदा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सहती कार्यक्रम की शुरुआत की गई? जो सहती कार्यक्रम है वो कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों या छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना, यानी कि जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए आकांक्षा योजना को शुरू कौन राज्य सरकार ने किया है? तो ये एमपी किए, यानी कि मध्य प्रदेश किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित कौन सुमेलित है? तो इसका ऑल ऑफ दिस सही सुमेलित है। तो आइए कौन राइटर है इनका ये देख लेते हैं। डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, इनका क्या कृति है? तो डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अयाज मेनन। अयाज मेनन के लेखक क्या है, यानी पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम चिंतामणि की क्या कृति है? द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किसका उप प्रबंध निर्देशक जो नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथ को? तो IMF का, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए ASEEM पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ASEEM असीम पोर्टल बोल सकते हैं, असीम पोर्टल। असीम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित है? तो इसका सभी सुमेलित है। कौन किसका, ये एक बार देख लेते हैं। एड्स दिवस 2021 का थीम इसका है इंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स, ध्यान रखिएगा। 2021 का थीम क्या था? इंड इनइक्वालिटीज एंड इंड एड्स। नेक्स्ट बी है मानवाधिकार दिवस 2021। तो मानवाधिकार दिवस कब होता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका क्या था? इक्वलिटी रिड्यूस इनइक्वालिटी स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स, ध्यान रखिएगा। सी है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो इसका थीम क्या है? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को शुरू किया गया है? तो आत्मनिर्भर
किसान एकीकृत योजना किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये यूपी द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वायो अभ्युदय योजना शुरू किया गया है? तो अटल वायो अभ्युदय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी को सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो जो सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो है, क्या नाम है इसका? समर्थित टॉर्पीडो। ये उड़ीसा के बालासोर तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये DRDO द्वारा बनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया गया है? तो पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित कौन किया है? तो ये IIT कानपुर ने किया है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि पहली बार है जो पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान है जो सूर्य के बाहरी वातावरण तक गया है। वो जो सोलर पार्कर प्रोब अंतरिक्ष यान है, ये कौन सी एजेंसी लॉन्च किया? जैसे इसरो, नासा, ये सब जो है ना, इसमें से कौन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये यूपी में रखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? तो टाइफून राय से कौन प्रभावित हुआ है? तो ये फिलीपींस हुआ है, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? दिसंबर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया? तो उत्तर भारत में उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है, ध्यान रखिएगा। मेडटेक कहाँ है उद्घाटन किया गया है? तो ये लखनऊ में उद्घाटन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया है? तो पिंक फोर्स क्या है? महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटाने के लिए किसका गठन किया गया है? तो पिंक फोर्स का गठन किया गया है। तो ये कौन राज्य सरकार किया गया है, गठन किए हैं? तो गोवा राज्य सरकार ने गठन किए हैं, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। IM शक्ति योजना राजस्थान, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत कौन किए हैं? तो ये नीति आयोग किए है, वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ से नियुक्ति किया गया है? तो किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ नियुक्त किया गया है? तो ये नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन, ध्यान रखिए। दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायपीठ कौन है? तो ये नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन है, भारतीय मूल के निवासी हैं, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घस्याई कल्याण योजना की शुरुआत कौन से राज्य सरकार ने किया है? तो घस्याई कल्याण योजना किस लिए है? तो पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए है। तो ये कौन राज्य सरकार ने शुरुआत किया है? तो ये उत्तराखंड के लिए शुरू किया गया है, यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने घस्याई कल्याण योजना शुरू किया, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत कौन राज्य सरकार ने की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेमेंट्स फर्स्ट मिस इंडियन 2021 का पहला मिस इंडिया का 2021 का खिताब कौन जीता? यानी कि फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया खिताब कौन जीते हैं और ये किस से संबंधित है? ऑल इंडिया ब्यूटी पेमेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया। तो ऑल इंडिया ब्यूटी पेमेंट्स ने लॉन्च किया है खिताब जिसका नाम क्या है? फर्स्ट मिस इंडिया। उस 2021 का कौन से किसे मिला है? तो ये पर्ल अग्रवाल को मिला है। पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसके द्वारा? तो ऑल इंडिया ब्यूटी पेमेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, यानी कि संबल योजना भी पूछ सकता है कि संबल योजना किससे संबंधित है? तो सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना है। कौन सा योजना? संबल योजना। तो संबल योजना का शुरुआत कौन राज्य सरकार ने किया है? तो ये राजस्थान ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उत्तम बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल कौन राज्य सरकार लॉन्च किए हैं? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ऐसे ही पंजाब हरियाणा फसलों के मामले में बहुत ही अग्रणी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया है। नवारा चावल, ध्यान रखिएगा, नवारा चावल को जीआई टैग किस राज्य सरकार ने दिए हैं? तो ये केरल को मिला है। क्या? नवारा चावल को जीआई टैग मिला है। कौन राज्य सरकार दिए हैं? तो केरल राज्य सरकार दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कौन सी योजना है? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के लिए, किस लिए है? फ्री कोचिंग प्रदान करने के लिए, जो एससी और एसटी वर्ग में आते हैं। तो ये योजना जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना भी शुरू की गई है। तो ये कौन राज्य सरकार ने शुरू किए हैं? तो ये दिल्ली की है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिखा था क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो आदि शंकराचार्य का मूर्ति का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये केदारनाथ में किए गए हैं। कौन किए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए। कब? नवंबर 2021 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है, यानी कि उस पर उद्धृत किया गया है या लिखा गया है? तो ये किस देश के हैं? तो ये यूके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रमिकों को सरकारी योजना के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है?
तो श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत कौन से राज्य सरकार ने किए हैं? तो ये दिल्ली राज्य सरकार की है, केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो किस लिए है ये? श्रमिकों को सरकारी योजना के विषय में जानकारी देने के लिए। कौन सी योजना है? तो श्रमिक मित्र योजना। तो श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत कौन किए हैं? तो दिल्ली सरकार ने किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भद्राचलम को IRCTC को रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो भद्राचलम को जोड़ा गया है IRCTC के तहत। तो ये भद्राचलम किस राज्य में है? तो भद्राचलम तेलंगाना में है, ध्यान रखिएगा, भद्राचलम तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? ड्रोन तकनीकी के लिए तो कौन से अनुसंधान केंद्र लॉन्च किए हैं? तो ये हो जाएगा IIT गुवाहाटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो सेफ स्त्री माई कानून नामक अभियान चलाया है। तो ये कौन चलाया है? तो इंस्टाग्राम ने चलाया है। साइबर के सुरक्षा के लिए ध्यान रखिएगा, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सेफ स्त्री माई कानून नामक अभियान शुरू किया है, इंस्टाग्राम, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना कौन किया है? तो ये सऊदी अरब ने किया है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास सीट मैक्स 2021 में भाग लिया? तो सीट मैक्स किसके किसके साथ होता है? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय है सीट मैक्स अभ्यास है। किसके किसके साथ होता है? पूछ सकता है क्वेश्चन। तो किसके किसके साथ होता है सीट मैक्स? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो पूछ रहा है कि कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज है जो सीट मैक्स में भाग ले रहा? तो सीट मैक्स में INS करमुक भाग लिया है, ध्यान रखिएगा। बहुत सब क्वेश्चन INS तलवार भी मार सकते हैं, लेकिन INS तलवार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये INS करमुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री कौन है? तो केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। तो पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो पहला खाद्य संग्रहालय सुरक्षा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किए हैं। तो कौन किए हैं? केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ICC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो भारतीय रेलवे के पहले यानी कि भारतीय रेलवे द्वारा पॉड होटल तो किस रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन किया गया है? किसका? तो पॉड होटल का उद्घाटन किया गया है। तो ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य के किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? कौन से अभियान है? तो मुंह बंद रखो नामक अभियान। तो ये कौन से बैंक ने इस अभियान को चालू किया है? तो ये HDFC बैंक, ध्यान रखिएगा। किस लिए है? तो धोखाधड़ों से और ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य बढ़ाने के लिए। कौन सा अभियान है? मुंह बंद रखो अभियान।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस की शुरुआत की है? तो मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत कौन राज्य सरकार ने की है? तो ये त्रिपुरा राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान, यानी कौन से साक्षरता अभियान? ऊर्जा साक्षरता अभियान। कौन से साक्षरता? ऊर्जा साक्षरता, ठीक है। ये कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सभी सुमेलित सही है। तो कौन किसके एक बार चेक कर लेते हैं। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। तो इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक से ही ध्यान रखिएगा, इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड वान की मून। नेक्स्ट बी है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? अभिजीत बनर्जी, ध्यान रखिएगा। बैचलर डैड, बैचलर डैड कौन है? तुषार मेहक कपूर। तो तुषार कपूर कौन से लेखक है? ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ चुका है एक बार, तो इसलिए बैचलर डैड को ध्यान भी रखिएगा थोड़ा बहुत। बैचलर डैड तुषार कपूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहल वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? तो कौन से कार्यक्रम के तहत वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया गया है? तो कौन से कार्यक्रम था? तो ये CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। तो ये कौन किए थे? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किए थे। क्या लॉन्च किए थे? वर्चुअल साइंस लैब, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन से राज्य सरकार बना रहा है? तो देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन से राज्य सरकार बना रहा है या शुरू कर रहा है? तो ये गुजरात राज्य सरकार हुआ है। ऐसे भी जो गुजरात राज्य है वो व्यापार क्षेत्र में बहुत ही आगे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य सरकार की पुलिस को कौन से अवार्ड? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस को सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू किया है? तो बैक टू वर्क योजना कौन से राज्य सरकार ने शुरू किए हैं? तो ये राजस्थान ने शुरू किया है। कौन सी योजना है? बैक टू वर्क। किसके लिए है? महिलाओं के लिए है, ध्यान रखिएगा। बैक टू वर्क योजना राजस्थान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य सरकार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार को शीर्ष स्थान जारी किया है। किसमें महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पे है? तो भारत कौशल रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो कौन से राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार। दोस्तों, आज हमने एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस किए, जो उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन अच्छे लगे होंगे, उम्मीद करता हूं। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे एग्ज़ामिनेशन में आता ही आता है, बिल्कुल आता है। और इस बार बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन में इससे लड़ा था एक क्वेश्चन, इसलिए मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। आइए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे और धीरे धीरे जो 2021 का जनवरी फरवरी मार्च है वो भी वीडियो में हम लोग लाऊंगा। तो इस सेशन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।